गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब सही हैं, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। सबको अपने घर में ही रहना है, स्टे होम अनलॉक हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों से नहीं मिलना है और घर पर ही रहकर पढ़ाई करनी है और आगे की अपने प्लानिंग करनी है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑपरेशन रिसर्च माई सेल्फ डॉक्टर नवेद अख्तर, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो आपको ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा रहे हैं। इसमें ऑपरेशन रिसर्च आपको पढ़ाना है। हमने जो पढ़ा था पिछली बार, सबसे पहले हमने सिलेबस देखा था अपना कि क्या क्या हमारा सिलेबस है, कितनी यूनिट्स है, उन यूनिट्स में क्या क्या है, कितने मार्क्स का है, क्या हमारा सब्जेक्ट का नेम है, कौन सा सेमेस्टर है। ये है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सिलेबस। टॉपिक्स देखे थे हमने पिछले लेक्चर्स वीडियो का। इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन रिसर्च इन इंडिया, मीनिंग, ये सब आप हमें टॉपिक्स अपने यहाँ पढ़ने हैं। अब इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑपरेशन रिसर्च इन इंडिया, मीनिंग ऑफ ऑपरेशन, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, स्कोप, मैथोलॉजीज, टूल्स, टेक्निक्स और मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग, लिमिटेशंस, ये सब हमें आगे पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला वाला टॉपिक मैंने आपको कराया था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। मैंने बताया था ऑपरेशंस किसे कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, किसे कहते हैं, ये सब आपको बताया था। उसके बारे में बताया था कि किस तरह से क्या ऑपरेशन रिसर्च एक सिस्टमेटिक एंड एनालिटिक अप्रोच है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। क्या मैक्सिमाइज होता है, प्रॉफिट, सेल, आउटपुट, क्रॉप, यील्ड, एफिशिएंसी, ये मैक्सिमाइज हो जाता है ऑपरेशन रिसर्च से, और मिनिमाइज लॉस हो जाता है, रिस्क, कॉस्ट, टाइम ऑफ सम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्रीज का। सम ऑफ प्राइमरी टूल्स इसके हमने देखे थे, जो क्या क्या थे, स्टैटिस्टिक्स थे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, गेम थ्योरी थी, लीनियर प्रोग्रामिंग थी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल था, असाइनमेंट्स प्रॉब्लम थी और प्रोबेबिलिटी थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। क्या हिस्ट्री है हमारी ऑपरेशन रिसर्च की, क्या हम ऑपरेशन रिसर्च की क्या हिस्ट्री है, कब से आया है, क्या है। देखिए ऑपरेशन रिसर्च जो आया है तो बहुत पुराना, लेकिन मेन यूज इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हुआ था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तब देख लेते हैं। देयर इज नो क्लियर हिस्ट्री ऑफ मार्क्स द बर्थ ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, यानी कि ये तो क्लियर नहीं है कि इसका बर्थ कब हुआ। हिस्ट्री में नहीं आता कि मार्क्स नहीं है कि बर्थ ऑफ ऑपरेशन कब है। इट इज जनरली एग्रीड दैट इट्स कम इनटू एक्सटेंट एज ए डिसिप्लिन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड आई तभी इसको हमारी नॉलेज में आया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुई तो जो ब्रिटिश हैं उनके पास रिसोर्सेज कम हो गए थे। उनके पास जंग में लड़ने के लिए, वार को जीतने के लिए, बैटल को जीतने के लिए उनके पास रिसोर्सेज कम हो गए। तो उन्होंने अपने सब साइंटिस्ट को बुलाया और उन सबको उनकी जो एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग उनको कहा कि ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम इनसे कैसे बैटल विन कर सकते हैं, कैसे वार को विन कर सकते हैं, ये बताइए। तो उन्होंने ऑपरेशनल रिसर्च को यूज करा और उन्होंने बताया उस ऑपरेशनल रिसर्च को यूज करने की वजह से ही बैटल जीत पाए ब्रिटिश, है ना। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर से ही इसको ये आया। सब कुछ कहते हैं चार्ल्स बेवर 1791 से 1871 का फादर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिसर्च की थी ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉर्टिंग ऑफ मेल लेड टू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी पेनिकोस्ट इन 1840 में। इनको भी फादर ऑफ ऑपरेशंस कहा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं इनको फादर ऑफ ऑपरेशन, सभी नहीं बोलते, ठीक है। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, साइंटिस्ट हु हैड बीन एक्टिव इन द मिलिट्री ऑपरेशनल रिसर्च ग्रुप्स मेड एफर्ट टू अप्लाई द ऑपरेशन रिसर्च अप्रोच टू सिविलियन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिजनेस, इंडस्ट्री, रिसर्च एंड इटीसी। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें ब्रिटिश विन हुए। क्यों हुए? कि उन्होंने अपने सारे साइंटिस्ट और अपने जो विद्वान थे उन लोग सबको बुलाया और अपने रिसोर्सेज उनको बताए कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं
हमारे पास इतना सामान है और हम इन सामान को किस तरह से यूज करें जिससे कि हम बैटल जीत जाए। तो साइंटिस्ट ने फिर ऑपरेशनल रिसर्च के थ्रू उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए रिकमेंड किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर विन हुए, जीते। और उनके जीतने के बाद भी साइंटिस्ट जो भी मिलिट्री ऑपरेशनल रिसर्च ग्रुप में थे, उन्होंने जो अपना एफर्ट था वो बंद नहीं करा। उन्होंने उस रिसर्च को, उस ऑपरेशनल रिसर्च को सिविल्स के लिए, यानी कि सिविलाइजेशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूज करना शुरू किया। क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, उन सबको सॉल्व करने के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट है इसमें ऑपरेशन रिसर्च इन इंडिया। हमारे यहाँ ऑपरेशन रिसर्च कब आया, कब उसका यूज हुआ, है ना। इन इंडिया ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी फाउंडेड इन 1957 में फाउंड की गई हमारे यहाँ ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी के नाम से। द सोसाइटी इज एफिलेटेड टू द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटीज। जो इंटरनेशनल फेडरेशन है ऑपरेशनल रिसर्च की, उससे एफिलेटेड है हमारी जो सोसाइटी है, जो इंडिया की सोसाइटी है, उसका नाम क्या है, ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटी, जो कि 1957 में फाउंड हुई और जो एफिलेटेड है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटीज, IFORS। इसे क्या बोलते हैं, IFORS, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटीज। ये हमारी जो सोसाइटी है वो उससे एफिलेटेड है। इंडिया आल्सो बिकम ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटी इन 1959। जो हम मेंबर बने वो 1959 में उसके मेंबर बन गए थे। द हेडक्वार्टर ऑफ द सोसाइटी इज लोकेटेड इन कोलकाता। कोलकाता में हमारा हेड ऑफिस है। जो हमारे यहाँ इंडिया की जो सोसाइटी है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, सबसे पहले कंप्राइज एडवांसमेंट ऑफ कंडक्टिंग ऑफ रिसर्च इन स्टडी ऑफ प्रमोशन एंड प्रोपगेशन ऑफ नॉलेज इन ऑपरेशन रिसर्च एंड अलाइड टेक्निक थ्रू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज एस्टेब्लिशमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल एंड एकेडमिक स्टूडेंट्स ऑफ वर्क नोन एज ऑपरेशनल रिसर्च। क्या क्या काम करते हैं हमारे यहाँ, कंपेरिजन करते हैं इन्वेस्टमेंट का, रिसर्च कंडक्ट कराते हैं, स्टडी को प्रमोट करते हैं, स्टडी प्रमोशन ऑफ प्रोग्रेशन करते हैं, नॉलेज को प्रोग्रेस करते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च की जो भी नॉलेज लेना चाहता है उसको प्रमोट किया जाता है, एंड जो टेक्निक्स होती हैं, लाइव टेक्निक्स होती हैं, उसके थ्रू उनको एक्सचेंज किया जाता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और एज वेल एज क्या एस्टेब्लिशमेंट भी किया जाता है, इम्प्रूवमेंट भी किया जाता है, मेंटेनेंस भी किया जाता है, किसका, प्रोफेशनल का, एकेडमिक स्टूडेंट्स का और उनके काम का, ऑपरेशनल रिसर्च के लिए जो वो काम करते हैं उस। द सोसाइटी पब्लिश एक क्वार्टरली जर्नल, सोसाइटी एक क्वार्टरली जर्नल भी पब्लिश कराती है जिसका नाम है OPSEARCH, which bring out high quality of state of the art पेपर्स इन ऑपरेशनल रिसर्च, जो कि हाई क्वालिटी के पेपर्स अपने यहाँ पब्लिश करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाएगा पब्लिश हो जाएगा, जो हाई क्वालिटी के पेपर्स होते हैं उनको रिसर्च पब्लिश करती है। द सोसाइटी इज कंडक्टिंग एन ऑपरेशनल रिसर्च ऑन ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑपरेशनल रिसर्च सिंस 1973। 1973 से इस सोसाइटी ने ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑपरेशनल रिसर्च भी स्टार्ट किया था, जो कि अभी तक चल रहा है। तो ये हमारी हिस्ट्री हुई, और जो ऑपरेशनल रिसर्च इन इंडिया है ये हमारे यहाँ है। हिस्ट्री क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ, जो ऑपरेशनल रिसर्च की हिस्ट्री है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट है। और इंडिया में 1957 में इसकी सोसाइटी बनी, इसके हम इंटरनेशनल फेडरेशन के हम जो मेंबर बने 1959 में बने। हमारा जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। उसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं या एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उन सबको इंक्रीज किया जाता है,
उसके मेंटेनेंस के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए ऑपरेशनल रिसर्च के। ऑब्जेक्टिव इस सोसाइटी का है कंपैरिजन करना, कंडक्टिंग रिसर्च करना, कंडक्टिंग स्टडी करना, प्रमोशन करना नॉलेज का ऑपरेशनल रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है। सोसाइटी एक जर्नल भी पब्लिश करती है जिसका नाम है ओपीएसई। ओपी का देखिए यहाँ पे, इसको फिर भी बता देता हूँ। ओपी का मतलब ऑपरेशनल सर्च, ऑपरेशनल सर्च भी बोल सकते हैं इसको, जिसका नाम वैसे तो OPSERES ओपी सर्च बोलते हैं इसको, लेकिन ओपी सर्च, ऑपरेशनल सर्च, विच ब्रिंग हाईली, इसके अंदर हाईली क्वालिटी वाले जो पेपर्स होते हैं वो पब्लिश किए जाते हैं। और यही सोसाइटी एक ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चलाती है जो 1973 से स्टार्ट किया गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।